नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सत्येंद्र भगत, पीजीटी कंप्यूटर, और आप देख रहे हैं डीपी कंप्यूटर क्लास का यूट्यूब चैनल, जहां हर उम्र के छात्र कंप्यूटर सीख सकते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई से लेकर डेटा साइंस तक बिल्कुल फ्री। यहां मिलेगा बिगनर से लेकर एडवांस तक सफर, एमएस ऑफिस, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस और डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स एक ही जगह dpcomputer.in। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, विद्यार्थी हों, कॉलेज में हो, या नई स्किल सीखकर करियर बनाना चाहते हो, हर उम्र, हर स्तर के लिए क्लियर प्रैक्टिकल वीडियो ट्यूटोरियल बिल्कुल फ्री। मैंने अब तक सीबीएसई, आईसीएसई से लेकर डेटा साइंस तक हजारों छात्रों को ट्रेनिंग दी है, और यह सभी लेक्चर, प्रैक्टिकल टिप्स, पीडीएफ नोट्स बिल्कुल मुफ्त सीधे आपके फोन और लैपटॉप पर उपलब्ध हैं। डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में कदम रखें और साथ ही सीबीएसई, आईसीएसई के मजबूत आधार भी बनाएं, सब बिना खर्च के। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और डीपी कंप्यूटर क्लास पर जाएं, डाउनलोड करें अपने फ्री कंप्यूटर व डेटा साइंस के नोट्स और आज ही सीखना स्टार्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इन सीबीएसई क्लास 9 IT 402 में आज हम यूनिट 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्सी है। इसमें चैप्टर 1 क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, सबसे पहले हम इसका रोड मैप समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या है। तो आई थिंक ये स्क्रीन आपके सामने विजुअल होगी, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि टॉपिक का नाम क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट। इसमें सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट एप्लीकेशन की स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है क्या। जब भी हम ये समझ लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्सी पर आएंगे। फिर हम लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद से धीरे धीरे करके हम सभी टॉपिक को एक एक करके टॉपिक को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉपिक में अगर हम समझने की कोशिश करें हमारे पास में, तो टॉपिक का नाम क्या है, स्प्रेडशीट। तो बेसिकली स्प्रेडशीट है क्या, थोड़ा सा अगर डेफिनेशन को हम समझें जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो स्प्रेडशीट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज द डेटा इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में। तो टेबल नीचे आप देख रहे होगे, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली क्या नाम है, मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्सी में एक स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है, जिसमें डेटा को मैंने रोज और कॉलम के फॉर्म में यहाँ पर बना रखा है आपके पास में। ठीक ना। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ABCD यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमारे पास में कॉलम्स हैं, और 1 2 3 जो ये दे रखा है, ये क्या है, हमारे पास में रोज है। तो मैंने क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ऑर्गेनाइज मतलब बेसिकली अगर इस टेबल को ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पर क्या है, मंथली हाउस होल्ड बजट एनालिसिस की एक टेबल मैंने बना रखी है कि मैं अपने जो भी मेरे मंथ के एक्सपेंसेस होते हैं, उस मंथ एक्सपेंस को मैं कैसे क्या नाम है, आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर एक सेल दे रखा है, जिसमें टोटल मंथली इनकम मेरी 50,000 दे रखी है, सैलरी, फ्रीलांसिंग और पेंशन वन, जो इस बेस से भी मेरे को पेंशन मिलती है, जिससे भी मेरे को क्या पूरा की पूरी मेरी को सैलरी जनरेट होती है। फिर मैंने एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एसेंशियल एक्सपेंस और नॉन एसेंशियल एक्सपेंस। तो आप देखोगे एसेंशियल एक्सपेंसेस में मेरे घर के जो भी क्या नाम, जैसे रेंट पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, ग्रोसरी पर, चिल्ड्रन की एजुकेशन पर जो भी मैं खर्चा करता हूँ, मैंने अलग से एक सेपरेटली इसको बना रखा है। सेम एज नॉन एसेंशियल, जैसे कि क्या नाम है, एंटरटेनमेंट में, शॉपिंग में, गिफ्ट में, सेविंग में, RD OD में, ये सब में। तो इस तरह से आप ये देखोगे कि टोटल एक्सपेंसेस मेरा कितना है, 35,500। तो अगर मैंने इजीली इसको क्या किया, कैलकुलेट किया, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने फ्यूचर की प्लानिंग और सेविंग को आराम से कर सकता हूँ। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बेसिकली मैंने करा क्या है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर थोड़ा सा क्या नाम हम समझने की कोशिश करें टॉपिक को दोबारा। तो यहाँ पे दिया हुआ था, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डेटा, जिससे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। और ईच स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज द वर्ब, वर्बो कहलाती है, और ईच कंटेन द वर्कशीट इन द फॉर्म विद द रोज एंड कॉलम। ठीक ना। तो यहाँ पर बहुत सारी हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं, और इसके वर्कशीट में हम क्या करते हैं, हमारे पास रोज एंड कॉलम होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बजट बनाने में, टाइम टेबल बनाने में, अटेंडेंस रिकॉर्ड में, मार्कशीट कैलकुलेशन, इन सभी में हम क्या करते हैं, क्या नाम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज करते हैं। थोड़ा देखो, कुछ डायग्राम मैंने और भी बना रखे हैं बेसिक बेस पर, थोड़ा सा आप इसमें पॉज करके स्क्रीन को देख सकते हो। यहाँ पर बेसिकली मैंने 9 टाइम टेबल का एक 9 पीरियड का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको देखने में काफी वेल लुकिंग और क्या ना, ऑर्गेनाइज मैनर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहाँ पीरियड 1 से पीरियड 9 तक है। सेम एज अटेंडेंस एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, अगर क्या नाम है, किसी भी एम्प्लॉय की क्या नाम है, अटेंडेंस देखनी है मेरे को, रिकॉर्ड देखना है,
तो यहाँ पर देखो कुछ स्टूडेंट्स के इनके नाम है, एम्प्लॉय नंबर है, डिपार्टमेंट आईडी, डेजिग्नेशन, और इस तरीके से मैंने क्या नाम है उसकी पूरी पूरी अटेंडेंस बना रखी है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिब्रे ऑफिस है क्या, ठीक है। अब हम थोड़े से अगर इसकी फीचर्स की बात करें, फीचर्स बेसिकली बेटा क्या होता है कि बेसिकली आखिर इस सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं और क्या क्या उसका यूज होता है। सबसे पहले आप देखोगे फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि इसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई भी अलग से चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी अगर बात करोगे आप कंपेटेबल एम एस एक्सेल, मतलब क्या नाम है एम एस एक्सेल के साथ में इजिली क्या कर सकता है, कोलैबोरेट कर सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे हम फॉर्मूले और फंक्शन का यूज करेंगे। ग्राफ्स बना सकते हैं, जैसे कि नीचे की आप देखोगे, नीचे की ओर मैंने क्या नाम है कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए हुए हैं, आप देखो तो यहाँ पर क्या में एक मार्कशीट बना रखी है जिसमें कॉलम चार्ट है, ये एक आपके देखोगे यहाँ पे तो ये लाइन चार्ट है, उसके बाद से एक पाई चार्ट है। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को हम आराम से टेंडिंग टाइम्स में मतलब कंपैरिजन मैनुअल में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से हम इसमें क्या ग्राफ बना सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक में थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या नाम है लिब्रा ऑफिस हमारा वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है। तो कैल्सी की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो स्टार्टिंग द लिब्रा ऑफिस कैल्सी, अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं कि स्टार्ट मेनू पे जाइए, लिब्रा ऑफिस पे जाइए और ओपन कर लीजिए, या फिर हम सर्च बार में भी डायरेक्टली क्या नाम है क्या कर सकते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्सी टाइप कर दें। तो मैंने क्या किया, लिब्रा ऑफिस कैल्सी, आप देखो मैंने लिब्रा ऑफिस टाइप किया यहाँ पर। तो एक एप्लीकेशन क्या नाम सबसे ऊपर लेकर आ रही है, इसका नाम क्या है, लिब्रा ऑफिस कैल्सी। तो मैंने लिब्रा ऑफिस कैल्सी पे क्लिक कर दिया, तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे ओपन होगी और आपको सामने दिखाई देगी। तो बेसिकली पूरी की पूरी क्या नाम एप्लीकेशन क्या दिखाई दे रही है आपको, लिब्रा ऑफिस कैल्सी की एप्लीकेशन से। Got it? अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टूल बार क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला बार और ये सब चीजें। ओके, तो थोड़ा सा हम आते हैं दोबारा अपनी लग कैलसी के डॉक्यूमेंट पर और समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखो, अनटाइटल वन, तो ये हमारा क्या कहलाता है, टाइटल वर्क कहलाता है। उसके बाद से आप देखोगे तो ये मेनू बार के आइकन है, पूरे के पूरे आइकन कौन से कहलाएंगे आपके, ये मेनू बार के आइकन है पूरे के पूरे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी पोर्शन है आप ये देखोगे यहाँ पर, तो ये क्या है हमारे पास में क्या नाम है, स्टैंडर्ड टूल बार है। बट स्टैंडर्ड टूल बार के बाद थोड़ा सा नीचे की ओर आप पाओगे तो ये हमारा कहलाता है क्या नाम है, फॉर्मेटिंग बार, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक ना। फिर थोड़ा सा और नीचे की ओर आओगे तो आप समझोगे यहाँ पर ये हमारे पास में क्या है, ये सभी चीज क्या है, सेल्स हैं, ठीक है ना। और सेल्स के अंदर डेटा क्या ना होता है हमारे पास में, हम इंसर्ट करते हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, अगर आप समझोगे देखो यहाँ पे शीट वन है। अब जब भी मैं शीट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो जैसे अब सेलिंग ऑफ द नेम कैसे होते हैं, तो इस सेल का नाम क्या है, बी6। तो बी सेल में हो आप 6 रो में हो, इसलिए इसका नाम क्या है, बी6 सेल। ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, जैसे जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे कि मान चले कि मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई वैल्यू है 23, यहाँ पे कोई वैल्यू है 46। ओके, तो अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है तो आप देखोगे यहाँ पर कि मैंने इस सेल का नाम उठा लिया, इसका नाम क्या है, बी5। फिर इसकी बात करें तो ये सेल का नाम क्या है हमारा, C5। देखो आप जिस कॉलम में हो और जिस रो में हो उससे क्या बनेगा, सेल, और एंटर करेंगे हम तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो आप देखोगे कि फॉर्मूला बार में क्या है, ये फॉर्मूला से हो रहा है, जबकि क्या नाम है एड्रेस बार में सेल का नेम क्या है, सेल का नेम शो हो रहा है। तो इस तरीके से क्या नाम है, हमारे पास में डिफरेंट फीचर्स होते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या, यहाँ से कलर कर सकते हो, यहाँ से ये इफेक्ट दे सकते हो आप। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं किस तरीके से काम करते हैं। गॉट इट? चलिए, तो हमने सबसे पहले टूल बार समझा कि टूल बार क्या होता है। तो टूल बार क्या है बेसिकली, क्या नाम है, हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, टूल बार में स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार, ठीक है ना। और नीचे की ओर देखोगे स्प्रेड शीट दे रखी है यहाँ पर। तो स्प्रेड शीट बेसिकली क्या है हमारे पास में, तो यहाँ देखोगे शीट 1 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो तो शीट 2, शीट 3, इस तरह से डिफरेंट टाइप की हमारे पास में क्या शीट्स हैं, ठीक है ना। जहाँ पर क्या नाम है डिफरेंट टाइप की क्या है हमारे पास में, हम अलग अलग शीट्स में क्या नाम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। शीट एक तरीके से पेजेस है इसके अंदर। गॉट इट? चलिए, तो थोड़ा सा और हम क्या नाम है नीचे आते हैं। अब रेंज ऑफ सेल क्या कहलाता है हमारे पास में, तो चलिए इसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक ना। अब देखो जैसे ये टेबल बनी हुई है, तो रेंज ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जैसे एक साथ मैं बहुत सारे सेल को सिलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने मान के चले यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल को सिलेक्ट कर लिया। तो रेंज देखोगे आप यहाँ पर रेंज बार के अंदर, बी3 से लेके बी6। तो बी3 मतलब क्या नाम है, यहाँ से मैंने क्या नाम है क्या किया, स्टार्ट किया, तो ये बी3 सेल है। और यहाँ पे बात करेंगे क्या नाम, F6, तो ये F सेल के अंदर है और यहाँ पर क्या है 6 रोज के अंदर।
तो ये B3 से लेके F6 तक की क्या नाम रेंज है, तो हम जिस भी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टली रेंज सेलेक्ट करी, तो आप देखो ये क्या है, H3 है, और ये तो नीचे वाला सेल कौन सा, H8। तो H3 से लेके H8 तक मैंने क्या करा है, इसको सिलेक्ट किया हुआ है। इज इट क्लियर? ओके। तो इस तरीके से क्या रेंज होती है हमारे पास में, और उस रेंज पे हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम है, वर्क कर सकते हैं। तो डिफरेंट रेंज, हमारी ये कंटिन्यूअस रेंज होती है, ठीक है, जैसे A2 से G2 तक। अगर इसके बाद नॉन कंटिन्यूअस रेंज, तो हमने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लिया। तो A2 टू D8, मतलब A2 मतलब हमारा ये सेल है, और D8 मतलब अगर हम बात करें क्या नाम है, तो यहाँ पर मतलब ये सेल D है, कॉलम D है, और सेल नंबर 8 पर है, तो इसलिए A2 से लेके A8 तक के हमारे क्या है, सेल्स हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब क्या दिया हुआ है, क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट। एक स्प्रेडशीट हम कैसे क्रिएट करेंगे, किसी भी स्प्रेडशीट के कुछ स्टेप दे रखे हैं। जैसे कि लिब्रा ऑफिस को हम ओपन करें, और एलसी को एंटर करें डेटा इन द सेल, यूज द एरो कीज टू द मूव, फिर अप्लाई करें फॉर्मेटिंग इफेक्ट अगर नीड है, यूज द फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। तो मैं एक छोटा सा क्या नाम है, छोटा सा डेटा बना के आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। गॉट इट? तो जैसे हमने क्या नाम है फॉर्मेटिंग, यहाँ पर हम शीट 2 के अंदर गए, और यहाँ पे मान के चले मेरे को क्या नाम है, सीरियल नंबर लिखना है, तो मैंने सीरियल नंबर लिख लिया। फिर क्या नाम है, कैप्शन में अगले स्टेप पर आ गया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। ओके। उसके बाद से मान के चले मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, क्लास एंड सेक्शन लिख लिया। तो ये लिख लिया क्लास, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख लिया मैंने सेक्शन। बट अब थोड़ा सा मैं डेटा इसके अंदर फिल कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए। तो सीरियल नंबर मान के चले मैंने 1 2 3 इस तरह सीरियल नंबर डाल दिया। फिर स्टूडेंट नेम लिखना था, मैं लिख दिया रवि, यहाँ पे लिख दिया मोनी, कविता। तो ये मेरे साल के नाम हो गए। क्लास मान के चले मेरे को डालनी थी, तो मैंने क्या किया, क्लास डाल दिया 10th यहाँ पर, या 9th, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्लास 9, और ये भी सब क्लास 9th में है। मान के चले सेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट हैं, या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ओके। अब मेरे को मान के चले इनको फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेटिंग अभी हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इन पूरे सेल को सिलेक्ट किया। जो रेंज कौन सी हो गई हमारी, B3 से लेकर B6 तक। यहाँ पर क्या था, फॉर्मेटिंग बार होता है, जिसमें मैंने थोड़ा सा उपयोग कर दिया, मिडल ऑफ सेंटर कर दिया। अगर मेरे को बॉर्डर अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, बेसिकली क्या ना, ये बॉर्डर का ऑप्शन है, तो बॉर्डर पे गया मैंने, ऑल साइड मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया। थोड़ा शीट को मेरे को बढ़ाना है, कंटेंट को, तो मैं यहाँ से इसकी पिक्सल की साइज को बढ़ा सकता हूँ, ठीक ना। और मेरे को कलर पर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इफेक्ट डालना है, तो मैं इसको कलर भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से उठाया, और क्या नाम है, टूल बार के अंदर गया, और यहाँ डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं, तो मैंने कलर उठा लिया। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया इसको। सेल का साइज बढ़ाया, तो सेल का साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। इस तरह से बच्चों आप देखोगे, तो मतलब क्या नाम है, हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग इफेक्ट क्या कर सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एंटरिंग द डेटा, ठीक ना। जो एरो की से लेफ्ट राइट, अप, अप डाउन हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक ना। और टैब की का भी हम यूज कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में मर्ज करने के लिए। बट इट, अब हम आगे चले अगर इसके अंदर, ओके। तो मूविंग द शीट, अगर शीट पर हमें मूव करना है, यूजिंग द माउस टू क्लिक ऑन द एनी सेल टू मूव द कर्सर, स्क्रॉलिंग द मूव, मूविंग इन अ शीट। अगर शीट के अंदर हमें मूव करना है यूजिंग द कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में ऑप्शन के अंदर के एरो की से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं बताऊँ आपको, आप देखो क्या नाम, एरो की से ऊपर नीचे जा सकते हो, शिफ्ट की से टैब से लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एंटर से अप डाउन कर सकते हो, ठीक ना। और इस तरीके से हम क्या नाम है, मूविंग यूज ऑफ द माउस ऑफ कीबोर्ड। तो कुछ ऑप्शन नहीं है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप समझने की कोशिश करो, तो मैं एक बार शीट ओपन करता हूँ दोबारा। मान के चले जैसे मेरी शीट है, अब शीट में मान के चले कि मेरे को क्या नाम है, क्या करना है, मूव करना है, इसके आगे जाना है। तो देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ यहाँ से। किसी भी सीट की वैल्यू चेंज करनी, तो मैंने सीट की वैल्यू यहाँ से क्या कर दी, चेंज कर दी। ये क्या हो गया, यूजिंग द माउस, है ना। माउस से हम क्या कर रहे हैं, और कीबोर्ड से अगर यूज करना है, तो आप क्या करो, यहाँ से लेफ्ट राइट डाउन अप, मतलब ये एरो कीज है हमारे पास में, एरो कीज से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। मान चलो अब मैंने शिफ्ट प्लस एंड की अगर यूज की है, तो देखो आप एक एक करके सही को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर शिफ्ट की लगेगा, अगर कंट्रोल की का आप यूज करो, कंट्रोल प्लस एंड, तो मैं सबसे लास्ट क्या नाम है, क्या करेगा, क्या नाम है, सेल पे चला गया, कंट्रोल प्लस पेज अप, तो सबसे ऊपर। कंट्रोल की दबाकर आप क्या करिए, एंड पर जाइए, तो सबसे लास्ट सेल पे चले जाओगे, और डाउन पे जाइए, तो सबसे नीचे वाले सेल पर आ जाओगे। तो इस तरह आप देख रहे हो कि ये लिब्रे ऑफिस जो हमारा क्या नाम पॉलिसी है, तो 10,000 1,48,576, सॉरी, 10,000 10,48,576 क्या है हमारे पास में, बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स रोज है हमारे पास में। तो इस तरीके से करना देख सकते हो, लास्ट सेल कौन सा हमारा, क्या ना, XFD, ठीक है। तो हम अगर ऊपर जाना, तो कंट्रोल प्लस पेजअप करो, तो हम सबसे पहले सेल पे क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे।
गॉट इट। और यहाँ से कंट्रोल प्लस होम आएंगे तो हम होम सेल पर आ गए। तो इस तरीके से हम क्या नाम है एक ही पेज के डिफरेंट सेक्शन पे क्या कर सकते हैं, बच्चों मूव कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा हम और टॉपिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या काम करना है। देखिए, कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिन शॉर्टकट की का हम क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि न्यू अगर शॉर्टकट की ओपन करना है आपको, तो इसका नाम क्या है, कंट्रोल प्लस एफ एन। तो हम इसको यूज करते हैं एक एक करके। तो अगर मेरे को नहीं चाहिए तो कंट्रोल प्लस एन, तो कंट्रोल प्लस एन अगर मैं यूज करता हूँ उसको, तो देखो आप देखोगे कि एक नई स्प्रेडशीट आपके सामने आ गई। गॉट इट। उसके बाद से कुछ और शॉर्टकट कीज हैं, जैसे ओपन अ फाइल, किसी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अगर मान के चले मेरे पास में कोई फाइल है, तो मैं इन फाइल को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ दोबारा। ठीक है ना, जैसे मान के चले कि मेरे को यदि वर्कशीट ओपन करनी है, तो मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, इस वर्कशीट को ओपन कर दिया। ओके, उसके बाद से अगली की आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। तो देखो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास में, यहाँ फाइल पे गए, सेव पे गए, सेव कर दिया, और कंट्रोल प्लस एस दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। गॉट इट। तो जैसे ही आप क्या करोगे, या नाम है किसी भी सीट कंट्रोल प्लस एस करोगे यहाँ से, तो क्या नाम है वो सेव का ऑप्शन पूछेगा, तो आप उस तरह से उसको सेव कर सकते हो। गॉट इट। तो ये शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस से भी क्या करेगी, काम करेगी। सेम हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट कट रीडो अंडो। ठीक है ना, कॉपी पेस्ट की अगर हम बात करें, कॉपी पेस्ट अगर हमको करना है, जैसे मान लीजिए इस रो को मेरे को कॉपी करना है, तो जस्ट मैंने इसको यूज किया, कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पर आकर कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट कर दिया। अगर इसी को मुझको मूव करना हो, तो मैंने क्या किया, इस रो को उठाया यहाँ से और मूव करके, मान चले मेरे को दूसरी जगह लेकर जाना है, तो मैंने कंट्रोल प्लस एक्स किया और यहाँ पे आगे कंट्रोल प्लस वी कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर अंडो, अंडो मतलब क्या नाम है, हमारे प्रीवियस चेंजेस में जाएंगे। तो प्रीवियस चेंजेस का मतलब क्या है, अंडो का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जेड। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या नाम है, कंट्रोल प्लस जेड करूंगा, तो जो इफेक्ट थे वो वापस आ जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो आप रिडो करेंगे कंट्रोल प्लस वाई, तो हमारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगे जो भी हमने लास्ट चेंजेस किए हुए थे। गॉट इट। तो इस तरीके से क्या नाम है, हम इन शॉर्टकट की का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फाइंड, अगर हमें इस डॉक्यूमेंट में कुछ ढूंढना है, तो कंट्रोल प्लस एफ लगाइए। ठीक है ना, मान चले मेरे को ढूंढना है कि साइंस कहाँ लिखा हुआ है, तो SCIENCE, आप नीचे देख रहोगे तो यहाँ पे साइंस का ऑप्शन आ रहा होगा, एंटर किया मैंने, तो देखो साइंस अपने आप क्या हो गया, यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्या नाम है, डिफरेंट शॉर्टकट की का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। गॉट इट। और फास्ट टाइपिंग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, क्या नाम है, डिफरेंट टाइप की क्या नाम है काम को। अब हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, जहां पर एक स्प्रेडशीट के अंदर हम कैसे क्या नाम है वर्कशीट को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, रीनेम करेंगे, मूव करेंगे और हाइड और अनहाइड करेंगे अपने वर्कशीट्स को। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा हम क्या करते हैं, क्या नाम है, अपना ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ठीक है ना, और मान के चले कि क्या नाम है कि इस डॉक्यूमेंट में मेरे को क्या नाम है, क्या करना है, और भी शीट्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको क्या नाम है, एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ राइट क्लिक करिए, एक ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट शीट, तो मैंने इंसर्ट शीट पे क्लिक किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर मान के चलिए क्या नाम है, ऑप्शन आ रहा है बिफोर और आफ्टर, तो आप मान के चलिए एक नई शीट चाहिए, तो नई शीट मतलब इसके बिफोर और ये शीट पे आफ्टर, तो कोई भी एक शीट पे क्या कर सकते हैं, शीट टू, तो मैंने क्या किया, एक शीट टू आ गया। अब मैंने शीट टू को दोबारा सेलेक्ट किया, अगर इंसर्ट पे गया तो इंसर्ट पे जाओगे, इस बार मैंने क्या कर दिया, आफ्टर द करंट शीट, तो करंट शीट के बाद में क्या हुआ, क्या नाम है, एक नई शीट क्या हो गई, ऐड हो गई। ठीक है, अगर इस शीट को मेरे को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट करने के लिए क्या करूँगा, डिलीट शीट, तो यहाँ पे शीट क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब शीट का मान के चले मेरे को क्या करना है, रीनेम करना है, तो राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रीनेम, तो रीनेम पे गया, शीट को नाम दे दिया मैंने मार्कशीट। तो इस तरह से शीट को मैंने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस कौन से हैं हमारे पास में, एडिंग द शीट, डिलीटिंग द शीट, रीनेमिंग, ठीक ना, मूविंग और हाइडिंग शीट। तो चलिए हम इसको समझते हैं, मूविंग और हाइडिंग शीट का मतलब क्या है, सिंपल सा, जैसे हमारे पास में मैंने दो तीन शीट और ले ली, इस प्लस साइन पे भी क्लिक करोगे तो एक दो शीट और मिल जाएंगी आपको, है ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑप्शन को यूज किया, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, सिंपल सा, मेरे को अगर शीट को आगे पीछे करना है, मूविंग द शीट का मतलब क्या होता है, शीट को आगे पीछे करना है, जैसे कि यहाँ आप देखोगे, तो मूविंग द शीट मतलब डेट शीट का नाम है न्यू पोजीशन पर जा दिया, और हाइड एंड हाइड का मतलब क्या नाम है, शीट को क्या कर दीजिए, जिसको क्या नाम है, आप हाइड और अनहाइड कर सकते हो, मतलब शीट देखना या नहीं देखना, कैसे करेंगे आप। तो मैं दोबारा आ गया अपने ऑप्शन पर यहाँ पर, और अगर मार्कशीट मार्कशीट मेरे को आगे लेकर जानी है, तो मैंने जस्ट उसको प्रेस किया और मैं इसे ट्रैक करते हुए आगे लेकर आ गया। तो आप देखोगे मार्कशीट मेरी क्या नाम है, सबसे आगे आ गई। अगर मान के चले मार्कशीट को मेरे को हाइड करना है, तो राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे दिया हुआ हाइड शीट, तो आपने देखा क्या नाम है, शीट क्या हो गई, मेरी हाइड हो गई। ठीक है ना, अब मेरे को दोबारा अनहाइड करना है, तो मैंने इसमें राइट क्लिक किया और ये लिखा शो शीट,
तो शीट देखोगे आप, तो मार्कशीट का नाम लिख कर आ रहा है, मैंने इसको ओके किया, तो ये मार्कशीट मेरी क्या नाम दोबारा क्या गई, यहाँ से वापस आ गई। तो इस तरीके से आप ये समझोगे कि डिफरेंट टाइप की शीट टाइप को हम कैसे, क्या नाम है, कोई भी शीट टाइप, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, डुप्लीकेट द शीट, मूव, सिलेक्ट ऑल द शीट। तो ये सभी ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बट थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो फिर आप देखोगे यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है हमारे पास में, जिसमें दिया हुआ नेविगेशन इन द स्प्रेडशीट। नेविगेशन मैंने पहले ही बताया था, कंट्रोल की का यूज करके एक, क्या नाम है, मतलब क्या नाम है, हम शीट के डिफरेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कंट्रोल प्लस एरो की, एरो की यूज करोगे एज ऑफ द डेटा, मतलब कहीं से भी आगे पीछे जा सकते हो। होम की मतलब वापस आ सकते हो दोबारा फर्स्ट सेल पर, और ये लास्ट सेल पर आप यहाँ से मूव कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि ये ऑप्शन कैसे परफॉर्म होंगे आपके। जैसे मान के चले कि मेरी क्या नाम है, कोई स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है, ये मान के चले मेरा स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में मान के चले मैं अभी क्या हूँ, ए सेल पर हूँ, ठीक ना। तो मान के चले क्या नाम है, या A2 वाले सेल पर हूँ, तो मेरे को सबसे लास्ट सेल पर जाना है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और एंड चले गया, ठीक ना। तो पहले तो सीट पे लास्ट में आए और फिर एंड में गए, एंड पे आ गए। फिर कंट्रोल प्लस अप की मैं यूज करूंगा तो सबसे ऊपर वाली की पे चले जाऊंगा मैं, ठीक ना। फिर राइट एरो की कंट्रोल के साथ मैं यूज करूंगा, तो मैं सीट के लास्ट में और सबसे लास्ट में आ गया। फिर कंट्रोल प्लस होम की से मैं दोबारा क्या जाऊंगा, वहां पर वापस आ जाऊंगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक कंट्रोल की का यूज करते हुए, कंट्रोल और एरो की का यूज करते हुए एक सेक्शन के डिफरेंट पेज पे क्या कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर इसके आते हैं। ओके, अब दिया हुआ है सेविंग अ वर्कशीट। तो मैंने पहले भी ऑप्शन बताया था कि अगर किसी वर्कशीट को अगर आपको सेव करना है, तो सेव करने के बहुत सिंपल से ऑप्शन होते हैं कि सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे उस वर्कशीट सेव करने के लिए, फाइल के ऑप्शन पे, या कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर दीजिए, फाइल का नाम डालिए, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट जो इसका एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट ओडीएस। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, कि सबसे पहले ये पूछा था स्प्रेड शीट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है। तो अगर एक्सटेंशन की बात करेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पे कौन सी फाइल है, ये डॉट ओडीएस फाइल है, ठीक है ना। ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट, ठीक ना। तो डॉट, क्या नाम है, डॉट ओडीएस फाइल एक कहलाती है, ठीक ना। तो मैं इसको क्रॉस क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव कैसे करेंगे, तो फिर से आप जाओगे, अगर कोई भी वर्कशीट आपने नई वर्कशीट बनाई हुई है, उस वर्कशीट को सेव करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन क्या सॉल्व करोगे, फाइल पे जाओगे और सेव के ऑप्शन पे जाओगे। तो मैं यहाँ पर गया, मान के चलो ये मेरी वर्कशीट है, इस वर्कशीट में फाइल के ऑप्शन पे गया, अभी देखो इसका कोई भी नाम लिख के नहीं आ रहा है, यहाँ पर अनटाइटल लिख कर आ रहा है। फाइल पे गया मैं, सेव के ऑप्शन पे गया, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करिए इसको, ठीक है ना। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसका नाम डाल दिया क्या, चैप्टर 1 प्रैक्टिकल, गॉट इट। और मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं ना अगले पॉइंट पर। इसमें दिया है ओपनिंग द एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। अगर पहले से कोई स्प्रेडशीट बनी हुई है और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे ओपन करूंगा, तो फिर से आप ऑप्शन देखिए, मान चले कि फाइल के ऑप्शन पे गए हम, यहाँ पे गए ओपन पर। ओपन पे जाने के बाद से ये जैसे कोई भी वर्कशीट हमारे पास में प्लेस है, क्या नाम है, मेरे पास है चैप्टर 1 प्रैक्टिकल, ये पहले प्रैक्टिस की वर्कशीट थी, तो ये प्रैक्टिस वर्कशीट मैंने यहाँ से क्या कर ली, ओपन कर ली। आप देखोगे यहाँ से किसी वर्कशीट को हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे हमें प्रिंटिंग का स्प्रेडशीट। तो प्रिंटिंग का स्प्रेडशीट के लिए क्या करना है, कि जो भी आप स्प्रेडशीट है, जैसे कि थोड़ा सा मैं कुछ और ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो ये प्रिंट मेरे को प्रिंट करना है, ठीक ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, कहना फाइल में गए हम, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है क्या, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में हम जाके सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो हमारी वर्कशीट होगी, मतलब क्या नाम, उसका प्रिंट कैसा होगा, ठीक ना। तो ये अग्री आप देखोगे तो प्रिंट होने के बाद से वर्कशीट कुछ इस तरीके से क्या होगी, प्रिंट होगी, गॉट इट। प्रीव्यू हटाने के लिए एस्केप मैंने क्या किया, यहाँ से प्रेस किया, ठीक है। और डायरेक्टली अगर क्या नाम है, आप क्या करो, फाइल के ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे जाओ, ठीक है ना। तो प्रिंट के ऑप्शन पे जाओगे तो इस तरीके से क्या नाम है, कुछ प्रिंट की प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस चीज को। सबसे पहले तो आपको एक डिफॉल्ट प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है, जो भी प्रिंटर आपके नाम है, जैसे आपके क्या होगा, कंप्यूटर से या लैपटॉप से क्या होगा, एक प्रिंटर कनेक्ट होगा, उस प्रिंटर का नाम है ये। तो आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन एरोज पे आकर उस प्रिंटर का नाम सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नाम है, तो मेरे प्रिंटर का नाम क्या नाम है, लेजर जेट M11 FFP है, तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ पेजेस है आपको प्रिंट करना है, जैसे मैंने नंबर ऑफ कॉपीज एक कर रखी है, आपको नंबर ऑफ कॉपी 2 3, ठीक है ना, ऑल पेजेस प्रिंट करना है, ठीक है ना, लेआउट चेंज करना है, ठीक है ना। उस तरह से आप क्या करके यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्रिंट का ऑप्शन को आप दे दीजिए। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, अगर मैं यूज करूँ कंट्रोल प्लस P,
तो आप देखोगे डायरेक्टली क्या नाम है हमारे पास में ये ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल हो गया। अदरवाइज प्रिंट पर भी जाकर यहाँ पर देखो ये ऑप्शन भी दे रखा है प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, और प्रिंट का ऑप्शन क्या है कंट्रोल प्लस पी। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ फॉर प्रीव्यू के लिए, ठीक है ना, एस्केप किया मैंने बाहर आने के लिए, और कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल बच्चों हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने इन सभी टॉपिक को कवर किया हुआ है। जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, फिर फीचर्स, फिर स्टार्ट किया, आफ्टर दैट वर्किंग विद स्प्रेडशीट कैसे उसको डिलीट करेंगे, ठीक ना। फिर रेंज सेल क्या था, क्रिएटिंग द स्प्रेडशीट, मूविंग द स्प्रेडशीट, ठीक ना, पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विंडोज शॉर्टकट की, इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है। आप कमेंट सेक्शन में अपने बारे में लिख सकते हैं कि अगर कोई डाउट हो तो हम उसको फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।